हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले इसी चैप्टर के एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम सम की शुरुआत करते हैं। सम की शुरुआत करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं जो हम ये सम सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ वन थिंग्स मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ओके अपॉन डी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यानी ये जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 होती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दर्शाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से दर्शाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g से दर्शाएंगे, उसे a भी लिख सकते हैं बराबर। टाइम को t से दर्शाएंगे, डिस्टेंस को s से दर्शाएंगे, और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बराबर। यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी दी होगी या इनिशियल वेलोसिटी दी होगी या टाइम दिया होगा या एक्सेलरेशन दिया होगा, इसमें से हमें जो वैल्यू जो फाइंड करनी होगी बराबर, ठीक है, वो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और एक थर्ड फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर। इन तीनों फार्मूला का यूज जो हम करने वाले हैं बराबर, वो वैल्यू हमें जो दी है उसके अकॉर्डिंग टू हम जो सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग टू हम फॉर्मूला पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। ओके, एक प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑन इट्स सरफेस। यानी अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट बराबर, ठीक है, ओके, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्सर्ट होगा हमें वो फाइंड करना है। यहाँ हमें अर्थ का मास दे दिया है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg, एंड जो रेडियस है बराबर, और वो मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट का दिया है 1 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ का रेडियस हमको दिया है। पहले जो ग्रेविटेशनल हम यूज करने वाले हैं बराबर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसकी वैल्यू 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, ये हमेशा सेम रहेगी बराबर। और r इज इक्वल टू r यानी d यानी रेडियस यानी डिस्टेंस। ओके, इनका सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है बराबर और ये अर्थ है बराबर, ठीक है, उनका ग्रेविटेशनल्स ओके यूनिवर्सल डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, यानी हमें डिस्टेंस दी गई 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे F इज इक्वल टू कैपिटल G ओके मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ G कैपिटल G है बराबर, ठीक है, इसकी वैल्यू है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई अर्थ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया 1 तो हम लिखेंगे 1, और डी स्क्वायर हमें रेडियस कितना दिया है ये रेडियस। ओके, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का होल स्क्वायर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में होल स्क्वायर दिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 10 वाले साइड में ले लेता हूँ, और जो ये दूसरे दिए नंबर वाला, ठीक है, उनको मैं साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मैंने साथ में लिखा, और यह 10⁻⁻, ये 10⁻24 लिखा मैंने यहाँ पर बराबर, और ये -11 मैंने यहाँ पुट किया बराबर, और ये 6 2 जा 12 होगा बराबर, ठीक है, ओके, ये ऊपर चले जाएगा यानी माइनस हो जाएगा बराबर, ठीक है, यानी -12 मैंने लिख दिया, और अपॉन में 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4। ओके, अब ये इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 40.2 मिलेगा, और ये 24 और ये 11 और 12 कितना हुआ 23, यानी 24 में से 23 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। ओके,
और 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 यानी 40.96 हमें मिलेगा। अब क्या करता हूँ, मैं पॉइंट रिमूव कर देता हूँ, बराबर, ठीक है, ठीक है, यानी 402 मल्टीप्लाई बाय, ओके, यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा, बराबर, ठीक है, यानी ये 10 लिखा तो यहाँ पे ऊपर 100 आएगा, तो ये मैंने 100 लिखा, ओके, और यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा तो नीचे 10 आएगा, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 40,200 मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड बाय 4096, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमें आंसर मिलेगा 98 यानी न्यूटन, ओके, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल दिया है 12 नंबर का आपके टेक्स्ट बुक का कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of 10 kg object on the moon and on the earth? Okay, तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग टू हमें बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ओके, 10 kg का है उसका वेट, ओके, तो उसका वेट मून पर कितना होगा और अर्थ पर कितना होगा, बराबर, ठीक है। अब देखो, अर्थ पर सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट का वेट अगर 60 kg है तो मून पर उसका कितना होगा 10 kg, यानी 1/6, ओके, अर्थ पर मून की अपेक्षा 1/6 गुना ज्यादा होता है, बराबर, और वहां पर 6 डिवाइडेशन होता है, बराबर, ठीक है, यानी हमें यहाँ पे वेट फाइंड करना है तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास कोई भी प्लेनेट पे सेम ही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज होता है, बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर, ओके, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है यहाँ पर, और वेट ऑफ द 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पर अगर 10 kg का ऑब्जेक्ट है, बराबर, ठीक है, तो ग्रेविटी हम करेंगे, बराबर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 यानी हमें कितना मिलेगा 98 न्यूटन, ओके। अब उसी 10 kg का सेम ऑब्जेक्ट का मून पर हम वेट करेंगे तो 1/6, ये अर्थ पर अगर 98 है, बराबर, ठीक है, ओके, तो इसके अपेक्षा हम अगर मून पर फाइंड करना है तो 1/6 कर देने का, बराबर, ठीक, 6 से डिवाइड कर देने का, बराबर, ठीक है, तो हमें मून पर कितना वेट होगा वो हमें मिल जाएगा, यानी 98 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 16.3 न्यूटन हमें मिलेगा, ओके। चलो नेक्स्ट, A ball is the thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rise. Okay, यानी एक बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, बराबर, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है, बराबर, ठीक है, यानी इसका u हमको दे दिया है 49 मीटर पर सेकेंड, ओके, और इसका v जो है, बराबर, वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है यानी वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जितना इसका फोर्स है उसके बाद, यानी u हमारा 49 है और v जीरो रहेगा, बराबर, ठीक है, वेलोसिटी जीरो रहेगी। ये एक वस्तु खास ध्यान रखना, मैंने एग्जांपल के वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बराबर, कि कोई भी वस्तु जब ऊपर जाती है, बराबर, तब उसका v जीरो होगा, लेकिन कोई भी वस्तु हम नीचे फेंकते हैं, बराबर, तब उसका u जीरो होगा, बराबर, ये याद रखना, बराबर। अगर वस्तु ऊपर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ओके। अब यहाँ पर कैसा है, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर, ठीक है, ओके, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी लिखेंगे, ओके, तो वो कितनी होगी, माइनस में लिखेंगे हम, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हमें क्या फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी है, बराबर, हाइट यानी उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ वो, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसके 2a लिखोगे तो भी चलेगा, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है चलो वो पुट कर दो, तो यहाँ पर हमें v दिया है 0 यानी 0 का स्क्वायर, u हमें 49 दिया यानी 49 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय में g कितना दिया, ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी कितनी दिया, -9.8, ओके, यानी 49 मल्टीप्लाई बाय 49 अगर मैं करता हूँ, बराबर, यानी ये माइनस का माइनस रहेगा, बराबर, ठीक है, 2401 मिलेगा, और 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा यानी माइनस का 19.6 मिलेगा, ये 19 से 19 कट जाएगा, ओके, और 2401 को 19.6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 122.5 मीटर आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि द टोटल टाइम टेकन रिटर्न टू सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। अब इसमें टोटल टाइम कितना लगा उसको रिटर्न आने में, तो v इक्वल टू u प्लस 80 हमारा ये फॉर्मूला है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर
ये मैं इरेज कर देता हूं। चलो, हमारा फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस एट है, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी है बराबर, ठीक है, उसको अगर हम फाइंड कर सकते हैं। v कितना है 0, ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49, और एक्सेलरेशन यानी इसको हम g भी लिख सकते हैं बराबर, ठीक है, -9.8 मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, ओके, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा, तो 9.8 टी प्लस हो जाएगा, ओके, इक्वल टू 49। अब ये t इक्वल टू 49 अपॉन 9.8 लिखेंगे बराबर, ठीक है, 9.8 यानी 490 डिवाइड बाय 98 करूंगा, यानी मुझे 5 सेकंड इसका आंसर मिलेगा बराबर, ठीक है, यानी टोटल टाइम टेकन कितना लगेगा, उसको 5 सेकंड लगेगा, ओके। A stone is the release from the top of the tower of the height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. Okay, एक स्टोन जो है बराबर, वो ऊपर से 19.6 की हाइट से फेंका जा रहा है बराबर, ठीक है। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी, ओके, हमको फाइंड करनी है बराबर। तो u, अगर ऊपर से वस्तु फेंकी जा रही है ना, u कैसा होगा, 0 होगा बराबर, ठीक है, यानी हमें v फाइंड करना है बराबर, यानी हमें v फाइंड करना है, और एस हमें डिस्टेंस दे दिया 19.6 दे दिया, ओके, और ग्रेविटी जो है वो अगर मान लो ऊपर से नीचे जा रही है, यानी प्लस में आएगी ग्रेविटी, ओके, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला का जो शूट होता है वो फॉर्मूला पुट करता हूँ, तो एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें दे दिया है, ओके, v फाइंड करना है, u हमारे पास है, g है, यानी मैं u फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ बराबर, यानी 19.6, ये डिस्टेंस कितना दिया 19.6 इक्वल टू वी स्क्वायर, ओके, माइनस 0 का स्क्वायर, u हमें 0 दिया है बराबर, अपॉन 2g, ओके, ग्रेविटी कितनी दी 9.8। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना मिलेगा भाई, ओके, 0 का स्क्वायर 0, यानी वी स्क्वायर लिखा, और 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 19.6 बचेगा, यानी 19.6 मल्टीप्लाई बाय 19.6 यानी वी हमें मिलेगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, यही इसका आंसर होगा, ओके। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो बराबर, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में अगर दिक्कत पड़ी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिखे बराबर, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने का अच्छी तरह से और बेटर समझा सकता हूँ अगर कोई क्वेरी हो तो बराबर। नेक्स्ट, अगला सवाल दिया कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द 40 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन जो है बराबर, ठीक है, वो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है बराबर, ठीक है, इसकी वेलोसिटी दी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें कितनी 40 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर जा रही है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। हमें यहाँ पर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वस्तु ऊपर जा रही है, यानी ग्रेविटी कैसी होगी, माइनस में होगी बराबर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, उसने कितनी मैक्सिमम हाइट फाइंड की, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी एस फाइंड करना है बराबर। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन, ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस भी फाइंड करना है, चलो कर लेते हैं। तो एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, ओके, हमें एस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी दी है 0, यानी 0 का स्क्वायर, ओके, u कितना दिया 40 यानी 40 का स्क्वायर अपॉन 2, g कितना दिया -10, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, 40 इंटू 40 यानी माइनस, ओके, 40 इंटू 40 यानी 1600 होगा, ओके, और अपॉन 10 टू 20। अब ये माइनस कट जाएगा, ओके, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ओके, 2 डिवाइड बाय 160 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आएगा 80 मीटर, ओके, यानी 80 मीटर अपना ये आंसर रहेगा डिस्टेंस, ओके। अब यहाँ पर ये वस्तु जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंका बराबर, देखो तो उसने 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बराबर, यानी ऊपर जाने का 80 और वापस नीचे आने का 80, क्योंकि जितना ऊपर गया वापस उतने नीचे आएगा, यानी 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा 160, यानी द टोटल डिस्टेंस कवर बाय स्टोन ड्यूरिंग इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी कितना होगा 160, ओके। और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कैसे, क्योंकि जहां से बस वो स्टोन फेंका गया अब वहीं ऊपर जाकर वो वापस वहीं आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, उसकी पोजीशन तो वही की वही रहेगी, यानी 0 रहेगा, ओके। नेक्स्ट 16 सम दिया है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल between the earth and the sun given that the mass of the earth
is equal to 6.6 multiplied by 10 raised to 24 kg, and sun 2 multiplied by 10 raised to 30 kg. The average distance between the two is 1.5 multiplied by 10 raised to -11. ओके, हमें अर्थ का मास दे दिया है। ओके, हमें कौन कौन सी अर्थ का मास दे दिया है, तो मैं लिख लेता हूँ अर्थ का मास, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, यानी इसको कैपिटल एम से दर्शा रहा हूँ, 6 multiplied by 10 raised to 24। सन का मास हमें दे दिया है 2 multiplied by 10 raised to 30 kg। ओके, और डिस्टेंस हमें दे दिया 1.5 multiplied by 10 raised to 11 मीटर। और जी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है बराबर है कि 6.7 multiplied by 10 raised to -11। फॉर्मूला पुट करूंगा, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सन अपॉन डी स्क्वायर। यानी कैपिटल जी की वैल्यू कितनी, 6.7 multiplied by 10 raised to -11 पुट की। ओके, मास ऑफ द अर्थ 6 multiplied by 10 raised to 24, और मास ऑफ द सन 2 multiplied by 10 raised to 30 अपॉन डी स्क्वायर। इनका डिस्टेंस कितना, 1.5 अपॉन 1.5 multiplied by 10 raised to 11 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर पुट करूँगा। अब वैसे ही जैसे हम करते थे बरो, 6.7 multiplied by 6 multiplied by 2, इनको साइड में ले लो, और जो 10 है उनको साइड में ले लो, यानी 6.7 multiplied by 6 multiplied by 2 multiplied by 10 raised to, अब ये 30 और 24 कितना हुआ, 54, और ये -11 का -11, और ये 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा 20, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -22। अब इन दोनों का और अपॉन में 1.5 multiplied by 1.5। ओके, यानी इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 80.4। ओके, और ये कितना हुआ 33, 54 में से 33 माइनस करो तो 10 raised to 21 बचेगा, और 15 into 15 to 125, दो संख्या बाद पॉइंट, यानी 2.25। ओके, अब पॉइंट रिमूव करता हूँ बराबर। अब यहाँ पर मैंने 18.4 लिखा, इसका अगर पॉइंट मैं हटाऊंगा तो नीचे 10 लिखूंगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 लिखूंगा, कि दो पीछे के डिजिट से दो संख्या बाद पॉइंट है बराबर, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा बराबर, कट जाएगा, और ये 10 इधर कंक्लूड हो जाएगा बराबर, मिल जाएगा, यानी 10 raised to 22 हो जाएगा, और 804 को 225 से डिवाइड करो तो हमें कितना मिलेगा, 3.57 multiplied by 10 raised to 22, यही न्यूटन बराबर, यही हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट हम दिया कि ए स्टोन इज द अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई। एक स्टोन जो है वो 100 मीटर हाई टावर है बराबर, वहां से फेंका जा रहा है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, और उसी समय अनदर ऑब्जेक्ट बराबर, दूसरा पत्थर भी नीचे से फेंका जा रहा है बराबर, उसकी वेलोसिटी हमें दे दिया, यानी यू दे दिया 25 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट, तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो दोनों स्टोन कब और कहाँ मिलेंगे बराबर, यानी डिस्टेंस भी फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है। यानी एक स्टोन जो है बराबर, ठीक है, वो ऊपर से फेंका गया, ओके, और दूसरा स्टोन जो है वो नीचे से फेंका गया बराबर, ठीक है, और वो दोनों स्टोन जो है वो कब मिलेंगे और कितने टाइम में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे बराबर, ठीक है। ये 100 मीटर हाई टावर से फेंका जा रही है बराबर, ये डायग्राम समझ लो, ठीक है। इसमें ही हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम स्टोन 1 ले लेते बराबर, ठीक है, पहले हम स्टोन 1 लेते फॉर द ड्रॉप स्टोन, ये जो स्टोन फेंका उसका देख लेते हैं हम बराबर, ठीक है। अब स्टोन ऊपर से नीचे फेंका, यानी क्या होगा, u0 होगा बराबर, ठीक है, और v हमें दिया नहीं बराबर, और g अगर ये नीचे जा रही है, जी हमारा ग्रेविटी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ओके। यानी हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, v नहीं दिया तो ये सूटेबल फॉर्मूला होगा बराबर, ठीक है। S1 यानी स्टोन 1 को मैंने S1 से दर्शाया, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके, यानी u हमारे पास दिया है 0, ओके, टाइम हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, ओके, चलो, यानी S1 इज इक्वल टू u 0 t का t प्लस 1/2, ग्रेविटी हमको दिया 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बचेगा, ओके, और 2 डिवाइड बाय 9.8 डिवाइड बाय 2 करूंगा, यानी 4.9 आएगा, यानी 4.9 टी स्क्वायर बराबर, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, ओके। अब फॉर अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड, अब ये स्टोन 1 हो गया, ओके।
अब स्टोन 2 की बात, ओके, जो ग्रीन कलर में दिया है, अब ये स्टोन जब ऊपर फेंका जा रहा है उसकी कंडीशन देख लेते हैं हम, बराबर। उसकी हमें वेलोसिटी दे दिया 25 मीटर पर सेकेंड, ओके, और v तो 0 ही रहेगा, ओके। और ये अगर नीचे से ऊपर फेंके जा रही है, बराबर, ठीक है, नहीं वर्टिकली जब ऊपर फेंका जा रहा है, बराबर, ठीक है, अपर फेंका जा रहा है, यानी ग्रेविटी जो हो माइनस में रहेगी, -9.8, ओके। हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे, s = ut + ½ gt², ओके। u हमें दे दिया 25 × t + 1/2, g की वैल्यू -9.8 × t², ओके। यानी हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, ये 25 × t यानी 25t, ओके। इसको प्लस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9.8 डिवाइड बाई 2 यानी 4.9 t²। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मिला हमें, बराबर, ठीक है। अब फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 कंबाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ स्टोन, अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट में कंबाइन कर लेते हैं, बराबर। यानी ये स्टोन 1 का S1 दे दिया और स्टोन 2 का S2 दे दिया, यानी टोटल मतलब ऊपर हाइट कितना है, बराबर, टावर कितना ऊंचा है, 100 मीटर, यानी = 100 मीटर लिख लिया, बराबर। अब ये S1 है, बराबर, ठीक है, S1 की जगह मैंने लिखा 4.9 t², और ये S2 की जगह मैंने लिखा ये वाला, बराबर, 25t प्लस ये तो प्लस 25t - 4.9 t², ओके। अब ये 4.9 t² से ये 4.9 t² कट जाएगा, यानी 25t = 100 बचेगा, यानी हमें t कितना मिलेगा, 100/25, यानी t हमें टाइम कितना मिला, 4 सेकेंड। यानी ये जो दो स्टोन है वो 4 सेकेंड के बाद मीट करेंगे, बराबर। अब यहाँ पर हमें S1 जो है, बराबर, हमारे इक्वेशन 1 क्या आई थी, 4.9 t², ओके। यानी मैं यहाँ पर t फाइंड कर लूंगा, यानी इसका डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 4.9 × t कितना है, 4 सेकेंड, यानी 4 का स्क्वायर, ओके। यानी 4.9, 4 का स्क्वायर कितना था, 16। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो हमें अगर दोनों का मल्टीप्लाई करता हो तो मुझे कितना मिलता है, 78.4। यानी हमें ये जो फर्स्ट जो स्टोन है, बराबर, ठीक है, ये 78.4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ओके। अब ये यही फॉर्मूला पुट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास S1 की वैल्यू आ गई और ये 100 है, यानी S2 मुझे मिल जाएगा, बराबर। यानी यहाँ पर मैंने S1 लिख दिया 78.4 प्लस डिस्टेंस जो स्टोन 2 है उसका डिस्टेंस = 100। अब इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ, बराबर। यानी कितना मिलेगा, S2 मुझे 21.6 मीटर, ओके। यानी ये स्टोन फर्स्ट जो है, बराबर, ठीक है, वो 78.4 मीटर कवर करके यहाँ मिलेगा, और ये दोनों 4 सेकेंड के अंदर, इसका मतलब वो दोनों 4 सेकेंड के अंदर ये 78.4 मीटर कवर करेगा, और ये जो है 21.6 मीटर कवर करके ये दोनों स्टोन जो है वो मिल जाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट, अगला सम दिया है कि ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोन आफ्टर 6 सेकेंड फाइंड। एक बॉल जो है, बराबर, ठीक है, वो ऊपर फेंका जा रहा है, बराबर, ठीक है, सॉरी, ऊपर फेंक कर फिर वो वापस रिटर्न आ रहा है 6 सेकेंड के अंदर, बराबर, ठीक है। द वेलोसिटी विच इट वाज थ्रोन अप, बराबर, ठीक है, यानी एक पत्थर जो है वो ऊपर फेंका जा रहा है और वो 6 सेकेंड के टाइम पर नीचे वापस आ जा रहा है, यानी ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगेगा, और नीचे आने में 3 सेकेंड, ओके। यानी हमें फाइंड क्या करना है, द वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी यू फाइंड करना है, बराबर, ठीक है। एक पत्थर जो है वो ऊपर फेंका जा रहा है, बराबर, समझो इसको, डायग्राम से समझो। और वही, बराबर, आगे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम हाइट रीच, उसकी मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करनी है। और फिर क्या दिया है, सी कि इट पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ओके। यानी ऊपर जाने का 3 सेकेंड, ओके, ऊपर जाने का 3 सेकेंड, और फिर ये 1 सेकेंड, बराबर, यानी 1 सेकेंड, फिर उसकी हमको पोजीशन फाइंड करनी है। चलो 1 बाय 1 फाइंड करते हैं, बराबर। तो पहला दिया था ये बॉल जो है, बॉल टेक अ टोटल ऑफ द 6 सेकेंड फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी, बराबर, अपवर्ड पूरा ऊपर, ओके, अपवर्ड जर्नी, और डाउनवर्ड जर्नी में वो जो है वो 6 सेकेंड लगा रही है, बराबर। ये नहीं, उसको अपवर्ड आने में, बराबर, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, अपवर्ड जाने में उसको 3 सेकेंड लगेगा, बराबर, 6/2, यानी अपवर्ड जा रही है, यानी जी हमारा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, ओके। और कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंकी जा रही है, यानी वी हमारा 0 मीटर पर सेकेंड होगा,
ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, बराबर, यानी हमारे पास v की वैल्यू है, g की वैल्यू है, t की वैल्यू, यानी मैं आराम से इनिशियल वेलोसिटी इसकी फाइंड कर सकता हूँ, बराबर, यानी v हमने 0 रखा इज इक्वल टू u प्लस g जो है वो -9.8 है तो मैंने -9.8 रखा, t हमारा मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर, ठीक है, ओके, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 29.4 बचेगा, और ये वहाँ यहाँ ला देंगे, यानी ये यहाँ ला देंगे, यानी u इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा 29.4 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको मिल गई, बराबर, ठीक है, यानी ये हमने फर्स्ट ए वाला फाइंड कर लिया। चलो बी वाला, बी में हमको क्या फाइंड करना, उसकी इसने ऊपर जाने में, अपर जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बराबर, यानी यू कितना दिया है 29.4, बराबर, ये अभी हमने फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम 3 प्लस 1/2, जी हमारा -9.8 है और टी 3 का स्क्वायर है, ओके, यानी 29.4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 88.2 बचेगा, ओके, इससे डिवाइड कर दूंगा 9.8 डिवाइड बाय 2, ओके, तो 4.9, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इन दोनों का अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बराबर, यानी 88.2 माइनस इन दोनों का 4.9 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 44.1 बचेगा, इसमें से उसको माइनस कर दो, बराबर, यानी 44.1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस यहाँ ऊपर जाने में उसने 44.1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब इसमें आगे सी क्या बोल रहा है, बराबर, सी बोल रहा है कि उसकी हमें पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड के बाद फाइंड करनी है, यानी इस बॉल को ऊपर जाने में, बराबर, इस बॉल को ऊपर जाने में 3 सेकेंड लगे, बराबर, ठीक है, और नीचे आने में 3 सेकेंड, टोटल 6 सेकेंड, लेकिन यहां से बॉल यहां गया, बराबर, ठीक है, यानी ये अपने को 1 सेकेंड का फाइंड करना है, यानी ये 3 सेकेंड और ये 1, यानी 4 सेकेंड हो गया, यानी 4 सेकेंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमें फाइंड करना है, उसकी पोजीशन क्या होगी, बराबर, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं पुट कर देता हूँ, बराबर, यानी 3 सेकेंड का तो मेरे पास है, बराबर, ये 44.1 मीटर उसने कवर किया, अब 1 सेकेंड का और फाइंड कर लिया तो फिर दोनों को प्लस कर देता हूँ, यानी मुझे 4 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन मालूम पड़ जाएगी, बराबर, यानी मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की u यानी 0 मल्टीप्लाई बाय टी 1 प्लस हाफ जी जो है, बराबर, ठीक है, 9.8, अब ये नीचे आ रहा है यानी जी जो है प्लस हो जाएगा, बराबर, ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड जाए तो जी प्लस होगा, ग्रेविटी, यानी मैंने यहाँ पर प्लस रखी, मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, ओके, यानी ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 0 होगा, बराबर, यानी 9.8 डिवाइड बाय 2 यानी मुझे कितना मिलेगा 4.9, यानी उसने 1 सेकेंड में 4.9 मीटर कवर किया, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इस दोनों का प्लस कर दो, बराबर, यानी स्टोन पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड यानी 44.1 और 4.9, बराबर, यानी हमें कितना मिलेगा 49 मीटर, इन दोनों का प्लस कर दूंगा, यानी उसका डिस्टेंस ये होगा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।